क्या आपको भी अब ये लगने लगा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर नहीं ही आएगी? क्या आपने भी अब कोरोना को लेकर थोड़ी सी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है? क्या आपको भी इस बात का यकीन हो गया है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा था? अगर आपके पास इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और आंकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत में कोरोना का सबसे ज़्यादा विस्फोट तब हुआ जब चुनावी रैलियां हुईं और हर बीतते दिन के साथ कोरोना की दूसरी लहर मजबूत होती गई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। 70 से भी ज़्यादा देश इस नए वायरस की चपेट में हैं। भारत में भी अब तक करीब 100 केस ओमिक्रॉन के आ ही चुके हैं। WHO कह ही चुका है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है। ब्रिटेन, डेनमार्क और अमेरिका में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट भी रोक दिया गया है। लेकिन भारत तो चुनाव प्रधान देश है ना, यहाँ चुनावी रैलियों पर तो रोक लग ही नहीं सकती। चुनाव तो दूर की बात है। और जब रैलियां हो रही हैं तो उसमें लाखों लोग भी आ रहे हैं, और लाखों लोग आ रहे हैं तो कोरोना भी ला ही रहे होंगे। यकीन नहीं होता ना? थोड़ा पिछले आंकड़े देख लीजिए, फिर बात करते हैं। 2021 की शुरुआत में भी 5 राज्यों में चुनाव होने थे: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन चुनावों के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई थी। जाहिर है कि इस अधिसूचना से पहले से रैलियां चल ही रही थी, लेकिन अधिसूचना वाले दिन ही असम में एक दिन में 34 नए केस, पश्चिम बंगाल में 216 नए केस, तमिलनाडु में 481 नए केस, केरल में 3671 नए केस और पुडुचेरी में 20 नए केस रिकॉर्ड हुए थे। अधिसूचना जारी होने के बाद ताबड़तोड़ रैलियां हुई। क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के गृह मंत्री, क्या राज्यों के मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, जिसकी जितनी मर्जी हुई रैलियां की। लोगों ने भी रैलियों में शिरकत की। अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। और नतीजा आया 2 मई को। कोरोना का नहीं, 5 राज्यों के चुनाव का। और उस दिन के आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जितना जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था, उससे कहीं भी कम चुनावी रैलियां नहीं थी। 2 मई को असम में एक दिन में 2385 नए केस आए, पश्चिम बंगाल में 17,515 नए केस आए, तमिलनाडु में 20,768 नए केस आए, केरल में 31,959 केस आए और पुडुचेरी में 1,360 नए केस आए। 26 फरवरी से इन आंकड़ों की तुलना करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ जाएगा। लेकिन इन आंकड़ों का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद फिर से 26 फरवरी वाली तारीख आने वाली है, यानी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना की तारीख। जनवरी आधा बीतते बीतते 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा। रैलियां तो अभी से चल ही रही हैं, लेकिन उसके बाद इन रैलियों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी भी होगी। रैलियों में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और तब आशंका इस बात की है कि कोरोना भी बढ़ ही जाएगा। बाकी रही बात सरकार की, तो जिन राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, वहाँ के अभी के आंकड़े देखिए। अभी वहाँ कोरोना के मामले बेहद कम हैं, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। और ये बात भी मैं खुद से नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चुनावी राज्यों ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना की टेस्टिंग ही कम कर दी गई है। यकीन नहीं होता तो देखिए, मैं दिखाता हूँ। ICMR की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 16 दिसंबर को पूरे देश में कुल टेस्टिंग हुई है 12,59,932, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई महीने में ही कहा था कि कोरोना से लड़ना है तो हर रोज कम से कम 40 से 45 लाख की टेस्टिंग करनी होगी। लेकिन आंकड़ा 12,59,932 का ही है। बाकी तो हकीकत यह है कि राज्य सरकारों ने वेबसाइट पर टेस्टिंग के आंकड़े देने ही लगभग बंद कर दिए हैं। इसलिए साफ साफ पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस राज्य में हर रोज कितनी कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि कोरोना की टेस्टिंग कम हो गई है। लेकिन अब चुनाव आ गए हैं
तो एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफे से इनकार नहीं किया जा सकता। और ओमिक्रॉन तो वेरिएंट ही ऐसा है कि वैक्सीनेटेड लोगों पर भी इसका असर हो जा रहा है। जिन्होंने 2 डोज लगवाई है वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में लापरवाही आने वाले दिनों में बेहद भारी पड़ सकती है। तो सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अनकट।